बेटा पार्टी आज आप लोगों को इंटरमीडिएट के बुक में एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको अवकल समीकरण के नाम से जाना जाता है। वैसे तो अवकल समीकरण का आपको साइंस में बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे भौतिकी में, रसायन में, जीव विज्ञान में, भू विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, इन सब में भी इसका उपयोग इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसका प्रयोग बेटा लोग आज मैथमेटिक्स में भी आपका किया जा रहा है। इसमें आप देखिए किस प्रकार से अवकल समीकरण का सलूशन निकाला जाता है। इसमें चूंकि अवकलन आपको पहले से पढ़ाए थे, तो हमने सोचा कि चूंकि अवकलन के सिद्धांत पर ये भी है, तो आपको अवकल समीकरण भी इसी समय पढ़ा दिया जाए। थोड़ा सा केयर करिएगा बेटा लोग, अवकल समीकरण में क्या होता है कि एक स्वतंत्र राशि होता है, एक परतंत्र राशि होता है। और ऐसी अवस्थाओं में जब आप लोगों का स्वतंत्र राशि के साथ थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए बेटा लोग स्वतंत्र राशि अगर x है और परतंत्र राशि y है, तो हम लिखते हैं x अक्ष, हम लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अर्थात इसको हम कह सकते हैं स्वतंत्र राशि के सापेक्ष परतंत्र राशि का अवकलन करने पर। ठीक है ना। तब ऐसी दशाओं में हम क्या निकालते हैं बेटा पार्टी, dy बाई डी एक्स। क्या निकालते हैं? dy बाई डी एक्स निकालते हैं। ये dy बाई डी एक्स ही आपके स्वतंत्र और परतंत्र राशि की बातें हैं। स्वतंत्र राशि के सापेक्ष परतंत्र राशि की माने अवकलन करते हैं हम स्वतंत्र राशि के सापेक्ष, ऐसे करके dy बाई डी एक्स का मान निकालते हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आपको घुमा नहीं रहे, फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें फर्स्ट चैप्टर में आपके दिया गया कोटि और घात बताइए। तो सबसे पहले जानिए बेटा, जब x अक्ष के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो इसको किस रूप में लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है, डबल कोट का अवकलन लिख देते हैं। या बेटा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का ट्रिपल कोट का, या आपका बेटा डी वाई फोर बाई डी एक्स फोर, इस तरीके से आप लिख देते हैं। जितनी कोट में अवकलन करेंगे उतने कोट में आपका अवकलन होता चला जाएगा। ऐसे स्थानों पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक कोटि है, इसमें दो कोटि है, इसमें तीन कोटि है, इसमें चार कोटि है। कोट को आप समझ पा रहे होंगे कि कोट किस प्रकार से लिखा जाता है। इसको दूसरे प्रकार में अगर लिखें तो एक y लिखते हैं बेटा, y पर एक हो जाता है, y पर डबल हो जाता है, y पर ट्रिपल हो जाता है, y पे चार भी इस तरीके के भी कोट नजर आते हैं। ऐसे भी पदों में लिख दिया जाता है आपके किसमें, मैथमेटिक्स के बुक में। या आपका ऐसे भी कर दिया जाता है y1 y2 y3 y4, ऐसे भी यही इसका प्रारूप है। या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो ऐसे लिखा रहेगा। समझ रहे होंगे कि इस तरीके से बेटा लोग लिखा रहेगा। अब यहाँ पे जो अवकल समीकरण है बेटा लोग, अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक आंशिक अवकल समीकरण होता है और एक बेटा लोग साधारण अवकल समीकरण होता है। साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण में आपको जो बातें हैं वो बहुत आवश्यक नहीं है आपके लिए कि आप उसको जानें। आप अपने इंट्रोडक्शन बुक को ले लेंगे, खोल लेंगे, तो वहाँ पे आपके दिया रहेगा, जो आपको समझ में आएगी बातें कि सब क्या है। हम आपको डायरेक्ट लेके चल रहे हैं कहाँ बेटा लोग, अवकल की माने किस तरीके से घात पढ़ाएंगे और किस तरीके से आप कोट को जानेंगे। कुछ चीज़ें हम अपने भाषा में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप जानेंगे कि कौन सा कोट। तो आप समझ गए, कोट ऐसे ऐसे दिखाई पड़ रहा है। इसमें घात कैसे कैसे जानेंगे बेटा लोग, इसको बताने की आवश्यकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जब आपको एग्जाम्पल माने सवाल भी लगाते रहेंगे और उसमें आप जब करते रहेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका सवाल दिया गया है बेटा, एक डी वाई बाई डी एक्स माइनस बेटा लॉग एक्स प्लस वाई बराबर 0। एक बात का यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। दो सवाल को मैंने दो ढंग से लिखा है। यदि आपका स्वतंत्र राशि के सापेक्ष परतंत्र राशि की अवकलन किया गया है
और उसमें आपका इस तरीके से दिया लॉग हो, चाहे यहीं पे आपका dy बाई डी एक्स माइनस साइन dy बाई डी एक्स हो, या आपका यहीं पे dy बाई डी एक्स माइनस ई पर dy बाई डी एक्स हो। ऐसा अगर आपका दिया गया है तो एक तरीका, एक आप देख रहे हैं एक ही समीकरण को मैंने तीन ढंग से, माने ये अलग प्रकार है, अलग अलग ऐसे से लिखा है। इसमें आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कोटि कैसे जानेंगे, घात कैसे जानेंगे। कोटि उसे बेटा कहते हैं जो सबसे बड़ा घात हो, माने जो सबसे बड़ा कोटि हो, जो सबसे अधिक बार अवकलन किया गया हो। यहाँ पे अवकलन एक बार किया गया है, यहाँ पे अवकलन एक बार किया गया है, यहाँ पे अवकलन एक बार किया गया है, यहाँ भी अवकलन एक बार किया गया है। एक से ज्यादा कोटि का अवकलन हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हर एक में, प्रत्येक में, इसमें सभी में जो कोटि है बेटा, एक कोटि आपका एक हो गया। और जो सबसे अधिकतम कोटि होता है उसी पे घात देखा जाता है। लेकिन अगर घात में आपके कोट के साथ, आपका लाग के साथ, साइन के साथ और इसके साथ, ई के साथ इस प्रकार का बहुपद दिया गया है तो ये बहुपद समीकरण नहीं कहलाते हैं। कौन कौन? ये बेटा बहुपद समीकरण नहीं कहलाते हैं। और जब बहुपद समीकरण नहीं है तो इसकी घात हर समय 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? घात यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लोग? 0 हो जाएगा। कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घात अपरिभाषित कहिए बेटा, क्या कहेंगे? अपरिभाषित है। 0 न कह के क्या कहिए कि ये अपरिभाषित है। क्यों अपरिभाषित है? क्योंकि ये बहुपद समीकरण नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें भी आपका कोटि तो एक ही हुआ। ठीक है, सबको सम्मिलित कर लिए। थोड़ा सा अभी अलग अलग समझाएंगे तो आपको जो थोड़ा सा माइनर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा वो समझ में आएगा। ये आपका क्या है बेटा? यहाँ पे लॉग के साथ, साइन के साथ, इन सब के साथ ऐसा समीकरण नहीं दिया, इसलिए ये क्या हो गया? बहुपद समीकरण के अंतर्गत हो गया। यहाँ पे लॉग x हो चाहे लॉग x प्लस वाई हो, वो बहुपद समीकरण हो जाता है। अब यहाँ पे कोटि आपका बेटा क्या है? इसमें भी कोटि आपका एक है, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 कोट, 2 कोट, 3 कोट, 4 कोट ऐसा होता है, या कोटि ऐसा होता है, या कोटि ऐसा होता है। बात समझ में आया? तो कोटि एक है, एक से ज्यादा दिख नहीं रहा। अब घात क्या है? जो सबसे बड़ा कोटि हो, कोटि एक है, तो जिसमें सबसे ज्यादा कोटि हो उसका घात देखना चाहिए कि यहाँ घात 1 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे बेटा इसमें घात भी 1 हो जाएगा। नहीं समझ में? अभी मैं इसको सम्मिलित किया हूँ, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको घात समझ में आना चाहिए कि अगर इस तरीके से दिया है तो उसका घात अपरिभाषित हो जाएगा। ये दिमाग में रखना। ये सूत्र है, ये पूरा आपको फार्मूला बता दिया, इसी के आधार पर सारा चीज आपको लगाना है, कोटि और घात। चलिए चलते हैं आगे, आपको देखिए अपने आप ये बातें आपको मैं बताता रहूंगा, आपको समझ में आता रहेगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है बेटा, इसको भी छोड़ दीजिए, स्वतंत्र राश परतंत्र राश भी हटा दीजिए। आपको जो बताए ये समझ में आया। आगे देखिए क्या कर रहा है। जैसे एक सवाल दिया है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, और उसके बाद बेटा दिया है +2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर आपका क्वेश्चन दिया गया है बेटा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0, कुछ भी दिया हो इस तरीके का। अब यहाँ पे बेटा कोटि किसे कहते हैं जानिए? जो सबसे ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा कोटि का हो, कोटि का हो। अब देख के बताओ सबसे ज्यादा कोटि का कितना? यहाँ 3 कोट, यहाँ 2 कोट, यहाँ 1 कोट, यहाँ कोई कोटि नहीं है ना। तो सबसे ज्यादा कोटि क्या है बेटा? 3 कोटि है। तो सबसे ज्यादा कोटि अर्थात यहाँ पे कोटि कितना आ गया? 3। घात कैसे निकाला जाता है? सबसे अधिक कोटि पर, सबसे अधिक कोटि पर जो घात हो, जो घात हो वही घात कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ, थोड़ा देर लो, ऐसे कर दिया, बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे घात, यहाँ पे तो एक ही है, कोई घात नहीं दिख रहा है, माने एक है, वो लिखा नहीं जाता है, आपको समझाने के लिए कर दिए। यहाँ भी घात बेटा कितना है? 1 है, और यहाँ घात कितना है? 2 है।
लेकिन यहाँ घात 2 है, इससे मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा कोट कितना है? 3 है, तो 3 पर घात कितना है? 1 है, तो घात यहाँ पे घात कितना हो जाएगा? 1। परिभाषा जानिए, कोट किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा कोट क्या हो? सबसे ज्यादा कोट 3 कोट क्या है? कोट हो गया। घात किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा कोट क्या है उस पे कितना घात है। सबसे ज्यादा कोट ये जो सबसे ज्यादा कोट ये है, इस पे कितना घात है? इस पे घात 1 है तो 1 होगा। बशर्ते अपरिभाषित वाला अलग होता है। जो अपरिभाषित वाला मैंने आपको पहले इस सवाल में बताया। घात आपके बदल सकते हैं, कोट में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोट तो आंख से दिखाई पड़ता है। बात समझ में आ रहा होगा ना? चलिए आगे चलते हैं। ये आप जान लीजिए कि बोर्ड के एग्जाम में निश्चित ही आता है। ठीक है ना बेटा? जैसे आपका एक सवाल दिया है, dy/dx का होल स्क्वायर dy/dx माइनस साइन स्क्वायर y बराबर 0। अब यहाँ पे दे रहा है, सबसे पहले कोट ही ढूंढो। कोट में तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है। कोट माने जो सबसे ज्यादा बार, यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है। इसको मत देखना है, तो घात हो गया। 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 1 से ज्यादा नहीं है तो 1 ले लिया। जब 1 ले लिया तो 1 ये है, तो 1 पर घात जो सबसे ज्यादा कोट, जो सबसे ज्यादा कोट क्या है? 1, अर्थात कोट ये। अब उस पर घात कितना है? इस 1 वाले पर घात 2 है, तो घात कितना हो गया? 2 लिख देंगे। यहाँ पे चेक कर लेंगे, यहाँ चेक करेंगे, ये साइन स्क्वायर y है, इसलिए ये आपके बहुपद समीकरण का रूप है, तो यहाँ पे ये अपरिभाषित नहीं लिखेंगे। लेकिन आगे देखिए, जैसे आपका है dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx बराबर 0, ये तो हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ बेटा कोट कितना है? कोट तो आपका 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। ठीक है ना? तो यहाँ आप देखें कोट 1 है। अब घात कितना है? घात आपका साइन dy/dx दिया है, इसलिए क्या हो गया घात? आपको पहले ही सवाल में बताया, घात क्या हो जाएगा बेटा? अपरिभाषित। क्यों अपरिभाषित हो जाएगा? यदि साइन dy/dx log dy/dx e dy/dx e पर पावर dy/dx, तब ऐसे दशाओं में वो अपरिभाषित हो जाता है, वो बहुपद समीकरण का रूप नहीं है। बात समझ में आया ना? अब ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कोट तो 1 ही हुआ, मगर ये घात नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन dy/dx है, और साइन dy/dx है, तो इसका मतलब ये बहुपद का समीकरण नहीं है, इसलिए घात क्या हो जाएगा बेटा? अपरिभाषित हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखते रहिए कोट और घात। चलिए आपको एक सवाल और है। 1+ जितने रूल हैं ये आपको 1 by 1 समझा दिया जा रहा है। ठीक बेटा पार्टी? यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे इक्वलेंट दिया है p d²y/dx²। एक बात का ध्यान रखना, कोट का निर्धारण करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि जो कोट होता है वो कोट कभी भी अंडर रूट में ना हो। कौन अंडर रूट में ना हो बेटा? ये रूट में ना हो। ये चाहे प्रथम कोट हो, चाहे द्वितीय कोट हो, चाहे तृतीय कोट हो, एक भी प्रकार का कोट रूट के अंदर ना हो, अर्थात उसको रूट के बाहर निकालना है। अगर रूट के अंदर है तो क्या निकालना है? बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद तब घात और कोट का निर्धारण करना है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 1/2 3/2 का मतलब है कोट क्या है आपका? ये कोट ये आपका किस में दिया गया है बेटा? ये कोट दिया गया है आपका रूट में। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे बेटा? वर्ग करने पर, कहाँ बेटा? यहाँ लिख देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आप समझ रहे हो मैं क्या लिखा हूं? ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1+ dy/dx का होल क्यूब बराबर यहाँ हो जाएगा p, इधर का भी वर्ग करेंगे p² d²y/dx का होल स्क्वायर। इतना आपके समझ में आया होगा।
अब इतने को देखकर आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ कोट कभी नहीं बदल सकता, चाहे ए क्यूब करे, चाहे बी क्यूब, चाहे सी क्यूब, जो भी बदलेगा ऊपर का घात बदलेगा। ए स्क्वायर लिखेंगे ए क्यूब तो एक का क्यूब, इसका क्यूब लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन घात नहीं बदलेगा, है ना। माने घात बदलेगा, कोट नहीं बदलेगा। और सबसे ज्यादा कोट यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना। अंडर रूट हट गया तो यहां से देख के अब हम निर्धारण कर सकते हैं कि बेटा कोट कितना है। कोट ये आपका 2 है, क्योंकि डबल कोट क्या यहाँ है। यहाँ पे ब्रैकेट से खोल भी देंगे तो क्या होगा, ए क्यूब डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब माने 2 2 2 अब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अर्थात कोई भी बदलेंगे, यहाँ कोट नहीं बदलने वाला। जब कोट नहीं बदलेगा तो आपको आगे बहुत हल करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पे आप बता दोगे कि कोट 2 है और जो सबसे ज्यादा कोट हो उसी का घात माना जाता है। यहाँ 6 हो जाए चाहे 10 हो जाए उससे नहीं मतलब है, बल्कि ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कोट यहाँ है तो इसका घात कितना है, 2 है, तो बेटा घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात ये आप ना हल करेंगे, ये इतने पे भी आप कोट और घात को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि रूट में नहीं है और घात कोट अलग अलग नजर आ रहा है। तो वर्ग करना जरूरी है, क्योंकि बटे 2 था तो 2 था तो जब वर्ग किया तो 2 का गुणा किया तो 2 से 2 कट गया इतना, और ये होल स्क्वायर हुआ, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। ठीक ना बेटा, हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कोट और घात। आगे चलेंगे। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे दिया है बेटा टी स्क्वायर डी एस बाई डी टी डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर माइनस एस टी डी एस बाई डी टी बराबर 0। हम आपको फिर से यहाँ पे अब ले आए, ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा घात कितना है बेटा, तो घात जानने के पहले कोट लिखना है। कोट कितना है, 2 कोट के यहाँ 1 कोट है तो 2 लिख दिया। अब घात कितना है बेटा लोग, घात यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कोटि हो उसी का घात देखें। यहाँ तो कोई घात नहीं दिख रहा है तो मतलब 1 घात है, तो यहाँ घात कितना हो गया 1। यहाँ से कोई मतलब है नहीं। घात लिखते वक्त एक बात का हर समय ध्यान रखिएगा कि यदि अवकलन चाहे प्रथम कोट का अवकलन, चाहे द्वितीय कोट का अवकलन, चाहे तृतीय चाहे चतुर्थ कोट का अवकलन यदि लाग के साथ लगा है, ठीक है, या ई डी वाई बाई डी एक्स लगा है, या साइन डी वाई बाई डी एक्स लगा है, या कास डी वाई बाई डी एक्स लगा है, या tan dy बाई डी एक्स लगा है। आई मीन कोई भी इस राशि के सापेक्ष माने आई मीन ऐसी राशियां जो द्विघात समीकरण के अंतर्गत का व्यवहार नहीं कर रही हैं, तो वो सब के सब घात अपरिभाषित हो जाएगा, जबकि कोट यह परिभाषित नहीं होगा। जो कोट आपको नजर आएगा वो आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको आपने लगाया। अब एक सवाल आपका ऐसे दिया है 1 माइनस एक्स डी एक्स, और बेटा दिया है यहाँ पे प्लस 1 माइनस वाई डी वाई 0। ऐसे समीकरणों को आप देखकर जरा सा भी ये मत सोचना कि इसका हम वर्ग कर दें, क्योंकि मैंने कहा वर्ग तब करना है जब रूट में कोई डी वाई बाई डी एक्स हो। आई मीन कोटि रूट में हो। क्या रूट में हो बेटा, कोटि रूट में हो, तब आप वर्ग करोगे। इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए ये डी एक्स और इसको लेके चले जाओ उधर, तो -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई। अब यहाँ पे डी वाई डी एक्स का इधर भाग दे दिया और इसका इधर भाग दे दिया। देख रहे ये इसका इधर भाग इधर दिए बेटा, लिखे इधर है, इसका भाग इधर दिए लिखे इधर है।
अगर पूरा पूरा उधर का इधर, इधर का उधर लिख दे तो उसमें सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए dy बाई डी एक्स अंडर रूट में नहीं है ना, तब यहाँ वर्ग मत कर देना, वर्ग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आया कि रूट देखे तुरंत वर्ग कर दिए, रूट तब देखना वर्ग करना जब ये रहे या आपका ऐसा रहे, आई मीन ये इसमें से कोई भी रहे रूट के अंदर, तो उसको रूट के बाहर निकाल कर तब कोटि और घात का मूल्यांकन किया जाता है, माने उसकी गणना किया जाता है। अब यहाँ क्या हो गया, अब कोटि लिखेंगे बेटा, एक कोटि है ये है क्योंकि एक कोटि है ये सब, एक कोटि। अब घात क्या है, उसी कोटि पर देखना है जो सबसे ज्यादा कोटि है, इस पे घात कितना है, एक है, तो घात क्या हो गया, एक, अर्थात बेटा इसका कोटि भी एक हो गया और घात भी एक हो गया। चलिए आपको लेके चलते हैं। आई होप आपके ये कोटि और घात आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है। यहाँ से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में श्योर आता है। एक क्वेश्चन यही कोटि और घात पूछता है, हर बार पूछा, प्रत्येक बार पेपर में आता है। और एक आएगा इसके बाद जो पढ़ाऊंगा, और आपको बार बार बता रहा हूँ कि बेटा बहुत जल्द आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टि से बोर्ड पेपर के लिए एक स्पेशल जो है माने बैच चलेगा, जिसमें एक स्पेशल क्वेश्चन का निर्धारण किया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ऐसे क्वेश्चनों का प्रत्येक चैप्टर से 5 से 7 वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आपके लगभग सभी क्वेश्चन वही आएंगे या वह मेथड आएगा। बात समझ में आया, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि आपके मेथड नहीं बल्कि वही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। अभी आपको हम आगे लेके चल रहे हैं, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन आपका। एक दिया गया है बेटा, y बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देख रहे हो आप कि अंडर रूट में आपका डी वाई बाई डी एक्स है, जो स्वतंत्र राशि के सापेक्ष परतंत्र राशि का अवकलन किया जाता है। तो इस प्रकार से कोटि होते हैं, और ये कोटि आपके रूट में आ गया है। तो अब यहाँ पे कोटि और घात का निर्धारण करने से पहले, मूल्यांकन करने से पहले उसको रूट के बाहर निकालते हैं। तो पहले आप इसको इधर लाओ, तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हुआ। लिखेंगे दोनों पक्षों का बेटा का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट भाग गया वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अंडर रूट चला जाता है ना। जैसे अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो 3 का 9 वर्गमूल बाहर हो जाएगा ना। वैसे ये भी वर्ग करने पर रूट हट गया। बात समझ में आया क्या? अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ से देखने के बाद अब मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि यहाँ भी अगर कोष्टक खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात किसी भी सूरत में कोटि तो बढ़ने वाला है नहीं। अब घात भी अधिक से अधिक अब कितना होगा बेटा, 2 होगा, और इधर भी घात कितना है बेटा, 2 है, अर्थात कोटि तो अब एक ही रहेगा। तो कोटि 1 हो गया, अगर कोटि 1 हो गया तो कोटि 1 पर घात, यहाँ भी कोष्टक खोलोगे तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, तो आपका घात बेटा क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से आपके कोटि और घात के निर्धारण है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने कुछ एनसीईआरटी से लिए, कुछ क्वेश्चन स्वयं अपने से लिए, क्योंकि आपके भी चैप्टर में आप एनसीईआरटी का भी लगाएंगे। वैसे मैं अभी 4-6 क्वेश्चन और बता रहा हूँ, जिसमें आप आराम से पूरा का पूरा चैप्टर लगाकर आप अपना 1-2 नंबर का जो एक क्वेश्चन आता है इसको आराम से हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब आप अपने से पहले आपको मौका दूंगा कि आप बताओ कितना है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे y प्लस 5y 0। अब आप सोचो अपने से कोटि कितना है, दिखाई पड़ रहा है, समझ रहे हो ना? आपने मूल्यांकन कर लिया, कोटि 1 है,
क्योंकि यहाँ पे ये है, ये इसी का रूप है ये बेटा। ऐसा लिखा हो सकता है या ऐसा कोड लिखा हो सकता है या ऐसा कोड लिखा हो सकता है। पेपर में देख के घबराना नहीं, तीनों रूप बता दिए कोड कैसे लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं कोड ये एक है, अब घात कितना है, उसी कोड पर घात देखेंगे तो कोई घात नहीं दिख रहा है, अर्थात एक घात तो ऑलरेडी होता है, तो घात भी एक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया है, डबल कोट है, ये आपका ऐसा दिया है, एक कोट पर 4 दिया है और बिना कोट पर 5 घात दिया है। ये क्वेश्चन है, ऊपर का हम कोट और घात समझ गए, साफ कर। अब इसमें आपको कोट देखना है, सबसे अधिक कोट कितना दिखाई पड़ा, 1 2 3 2 1, यहाँ कोई नहीं, अर्थात कितना कोट है अधिकतम, 3 कोट है, तो आप लिखेंगे कोट 3। अब घात कहाँ से लिखा जाता है, जो सबसे बड़ा कोटि हो, ये सबसे बड़ा कोटि है ना, इसके ऊपर जितना घात हो, इसके ऊपर कितना घात है बेटा, 2 घात है, तो अर्थात घात 2 हो गया, 5 नहीं होगा, कोट सबसे बड़ा वाला और उस कोट पर जो घात हो वो घात, 1 हो तो 1, 2 हो तो 2, उससे नहीं मतलब कि घात कितने ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं कितना कम, क्योंकि कोट पर घात निर्भर है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होल क्यूब दिया है बेटा, होल क्यूब, और आपका दिया है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और आपका बेटा दिया है साइन डी वाई बाई डी एक्स, और बेटा आप लोगों का दिया है +1 = 0। अब बेटा कोट लिखेंगे, कोट में तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं, सोचना ही नहीं, कोट अंडर रूट में नहीं है तो डायरेक्टली देख के बता दो। सब ज्यादा कोट 2 दिखाई पड़ा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2, अब 2 हो गया। अब घात आप बताओ कितना होगा, घात आप देख के बताओ कितना होगा। घात बेटा आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित है, क्या है बेटा, अपरिभाषित है, ठीक है ना। या तो लिख दो अपरिभाषित है या लिख दो परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आ गया ना साइन डी वाई बाई डी एक्स। मैंने पहले एक क्वेश्चन में ये 3-4 चीजें बता, 2-3 बार बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे आप गलती कर जाओगे। यदि आपका साइन डी वाई बाई डी एक्स या ई पर घात डी वाई बाई डी एक्स या ई पर डी वाई बाई डी एक्स या आपका काश डी वाई बाई डी एक्स या आपका log डी वाई बाई डी एक्स, इन सबके साथ अगर ई लॉग और माने त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां इन सबके साथ नजर आते हैं, तो वहां पे आपके जो घात होगा वो अपरिभाषित होगा, या लिखेंगे परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। बात समझ में आया, इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे। हमको लगता है आपको घात और कोट को समझने में अब दिक्कत नहीं आ रही होगी, और आप अपने पूरे चैप्टर के कोट और घात को आसानी से बेटा लोग कर सकते हैं। चलिए और दिखाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बेटा दिया है डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट में, और उसके बाद दिया है -4 डी वाई बाई डी एक्स, और फिर दिया है बेटा 7x। यहाँ पे अंडर रूट में बोले अगर ये रूट में है तो कोट का निर्धारण तब तक नहीं करेंगे जब तक रूट को बाहर ना निकाल लेंगे। अब ये आपको उधर ले जाना है, तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा बेटा, डी एक्स हो जाएगा, 7x हो गया +4 डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करेंगे तो यहाँ अंडर रूट हट गया, और यहाँ क्या है बेटा 7x +4 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब तो कोष्ठक खोलना पड़ेगा, क्यों, ए स्क्वायर +4 × 16 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर +2 × ए × बी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 49x² 16 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर
7 दूनी 14 चौका, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे बेटा कोट कितना है। अब कोट ये आपका 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है ना। तो कोट ये 1 हो गया। अब बेटा घात कितना है, एक कोट यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक कोट इसको समझेंगे ना। इस पे सबसे ज्यादा घात कितना है, 2 है, तो बेटा घात कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से बेटा लोग कोट और घात का निर्धारण कर रहे हैं। और हमें लगता है कि अब आपको कोट और घात में कोई परास्त कर दे, ये आसान नहीं है। और आराम से आप कोट और घात को सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे अब प्रत्येक मेथड के क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एक भी बाकी नहीं रहेगा। dy/dx अब +3 dy/dx +y³। एक बात का ध्यान रखना कि द्विघात समीकरण के रूप में बनाना होता है, और ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिखाई पड़ रहा है। अर्थात बेटा लोग ये कभी बटे में नहीं होना चाहिए। इसको आप हल करोगे तो इसको आप इसमें पहले गुणा करोगे, तो dy/dx का होल स्क्वायर +3, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो y³ dy/dx। अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि द्विघात के रूप में बन गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कोट। कोट देखेंगे बेटा सबसे ज्यादा कहाँ है, दोनों स्थान पर 1 है तो 1 लेंगे। और घात भी अब आपका दिख रहा है, घात यहाँ क्या होगा, 2 होगा, न कि 1 होगा। यहाँ देख के अगर आप बात करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आप सरल करो, इसको इसमें गुणा करो, ये ऐसे ही है जैसे x + 3/x = y ना। इसका यहाँ गुणा करते हैं, फिर यहाँ करते हैं, तो वही चीज यहाँ से ये रूप है, इसका यहाँ गुणा किया तो ये हुआ, यहाँ फिर ले गए तो ये हुआ। अर्थात बेटा कोट देख रहे हैं तो दोनों में 1 ही है, और घात 1 कोट पर सबसे ज्यादा घात यहाँ 2, 1 कोट पर घात 1, अर्थात 1 कोट पर सबसे ज्यादा घात वाला लेंगे वो क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन आपका यहाँ पे लगा रहे हैं, एक भी प्रकार का क्वेश्चन बच नहीं रहा है। आपको जहाँ जहाँ माइनर सी बातें थी वो बातें आपको इसमें बता दिया गया है, और हमें लगता है आपको किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। जैसे आपका d4y/dx4 पर 4 -5 d3y/dx³ पर 6 +6 = 0। इसको मैं अपने से कुछ क्वेश्चन को लिख दिया हूँ, स्वयं लिख दिया हूँ। आपके बुक में भी इस तरीके के हैं, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे कोट पूछेगा बेटा, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा कौन दिखाई पड़ रहा है, 4 कोट है, यहाँ 3 ही है। अब घात कहाँ से लेते हैं, घात जो सबसे ज्यादा ये कोट है, इसका घात जो हो, इसका घात भी कितना है बेटा, 4, तो कोट भी यहाँ पे 4 और घात भी 4। क्यों नहीं, यहाँ पे घात 6 है, उससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा घात लिखने का एक रूल है, या तो अपरिभाषित होगा। क्यों अपरिभाषित होगा, जब द्विघात समीकरण का रूप नहीं होगा तो परिभाषित होगा। और अगर द्विघात समीकरण का रूप है तो जो सबसे बड़ा यहाँ कोट लिखते हैं, उस कोट के घात को हम लिखते हैं। अगर हाँ एक dy/dx, जैसे कोट इस तरीके का है कि dy/dx पर 2 और आगे 5 = dy/dx ऐसे दिया है, तो कोट क्यों न दोनों स्थान पर 1 ही है, लेकिन घात फिर इसका लेंगे जो 1 है, ये भी 1 है, इसका घात 1 है, 2 है, इसका घात 2 लेंगे, न कि इसका घात 1 ले लेंगे। और अगर डिफरेंस है तब तो सीधा सीधा है कि अगर सबसे ज्यादा कोट ये आपका 4 है, तो जो कोट बताया गया उस कोट पर जो घात है वही उसका घात कहलाता है। अब बेटा यहाँ पे आपका कोट और घात का रूप आपको बताए। अभी एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर उसके बाद आप लोगों का ये कोट और घात वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जैसे आपका दिया है बेटा 5y4 3y³ का होल स्क्वायर +4y2 +y1 = 0। मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये तो आपका कोट घात लिखे हैं, पता ही है। ऐसे में मैंने आपको बताया कि ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो अब बेटा कोट तो आंख से दिखाई पड़ रहा है, कितना है, सब ज्यादा कोट यही है। अब घात कितना है बेटा,
इसी कोट पर घात कितना है, कोई अलग से घात तो दिख नहीं रहा है। और जब कुछ नहीं दिख रहा है तो समझ रहे एक होगा, अर्थात एक यहाँ लिखो नहीं, समझाने के लिए लिख दिया। इस तरीके से घात एक हो गया। माइनस सी बातें फिर से एक बार, यदि आपके इसके साथ में ई लॉग लगा है तो घात परिभाषित हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात है, यदि ये चीजें आपका अंडर रूट में है तो अंडर रूट को बाहर करके कोट और घात का निर्धारण किया जाता है। दो बातें आप हमेशा याद रखिए और इसके बाद फिर आराम से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा लोग, हल कर लेंगे। इस क्वेश्चन में और बहुत विशेष बातें नहीं है। अब आप लोग एक बात का ध्यान दीजिएगा कि सिंपल सी बात है कि मन में अभी एक क्वेश्चन दिख रहा है, काश, समझ रहे हो ना, इसकी कोट कितना है, घात कितना है, सिंपल सी बात है। इसका आप लोग कमेंट में लिख के बताना। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अकेले है, इसमें कोट कितना है और घात कितना है, ये आप लोगों को बताना है, जिससे हम भी संतुष्ट हो जाएं कि मेरे बच्चे जो इसको पढ़ रहे हैं उनको कोट और घात आ रहा है। बेटा लोग वीडियो में माइनर सा मिस्टेक हो गया है। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन गलत लिख दिए हैं, 2 क्वेश्चन गलत लिख दिए, बाद में उसको मैं सुधार के आंसर तो लिख दिया। यहाँ पे एक सवाल था, यहाँ पे माइनस साइन बीटा था, आई मीन यहाँ प्लस होना चाहिए था, बाकी सवाल सब सही है। मैंने उसको हल तो कर दिया लेकिन इसको हटाना बताना भूल गया, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। अवकल समीकरण के ये फर्स्ट नंबर में है आपका। और एक स्थान पे थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक है, चौथे वीडियो में अवकलन के, वहां पे मैंने C1 के सापेक्ष लिख दिया है, जबकि C1 के सापेक्ष कर कुछ और रहे हैं, लिख सापेक्ष किसी और का दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। एक्चुअल क्या होता है बेटा कि लगा रहे होते हैं, तो मैं जहाँ लगा रहा हूँ यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि मैं बोलता कुछ और हूँ, हो कुछ और गया, तो उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि अच्छा ये बात है ना, इतनी बार बताए हैं कि वो आप करेक्शन कर लेंगे, जैसे आदमी होता नहीं है, बोल रहे हैं कुछ और निकल गया कुछ और, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं उसको, है ना, करेक्ट कर लेते हैं कि सर जी तो इसके पहले कौन समझा दिए किसको R1 किसको C1 कहते हैं, है ना। जब सारी बातें समझा दी हैं तो वहां पे आप अपना करेक्शन कर लेना। आप भी तो अच्छे बच्चे हो, पढ़ रहे हो, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो, है ना। अब बेटा लोग एक बात का फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं, बहुत जल्द आपका क्या होने वाला है, आपका बोर्ड एग्जाम का पूरा उसी के दृष्टि से एक विशेष बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से विशेष क्वेश्चनों का चयन करके आपको 1 स्टेप फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। और वही सवाल आपका बार बार करें, कहाँ आएगा बेटा, एग्जाम में आएगा, और बाहर से कहीं से भी नहीं आएगा। एक बार तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, लेकिन वो सीरीज जो चालू होगा अभी नहीं चालू होने वाला है, अभी 4 से 10 दिन बाद चालू होगा। और यदि बेटा लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो खुद भी देखिए, अपने साथियों को भी भेजिए, जिससे सब कोई अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।